हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ एकेडमी। यूथ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा नहीं, आज मैं आप लोगों को आपकी ज़िंदगी से रूबरू करवाऊंगा कि आपकी जो ज़िंदगी चल रही है या फिर आप जैसे ज़िंदगी जी रहे हो, ऐसे ही करते हुए क्या आप लाइफ में अपने गोल अचीव कर पाओगे या फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके ऊपर आज एक सेशन करेंगे। क्या होगा इस सेशन में थोड़ा सा जान लिया जाए तो वास्तविकता ये है कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो हमारे YouTube पे व्यूज आ रहे हैं, जितने भी लोग, जितने भी बच्चे हमारे देख रहे हैं, वो बच्चे वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं, वो बच्चे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब वो बच्चे सीरियस नहीं है। बच्चे हो या फिर जो भी हो, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो सीरियस नहीं है अपने पढ़ाई को लेके। हम पढ़ाई की चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि हम उस फील्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। ये हर उस एक इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है। ठीक है, तो आज के सेशन में क्या होगा बेटा, आज के सेशन में हम देखेंगे कि जो हमारी प्रेजेंट जिंदगी है और जो हमारी जिंदगी आज के 10 साल के बाद होने वाली है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। जो आप आज की जिंदगी जी रहे हो बेटा, इसी तरह से जिंदगी जीते हुए क्या आज के 10 साल के बाद की जिंदगी की आप कल्पना कर सकते हो। आज के 10 साल के बाद आपके साथ या तो आपकी वाइफ होगी, या तो आपके हस्बैंड होंगे, और आपके साथ बच्चे भी होंगे। तो यही प्रेजेंट लाइफस्टाइल के आप अपने बच्चों को भी देना चाहते हैं, या फिर बचपन से लेके आज तक आपको जो लाइफस्टाइल मिली है वही लाइफस्टाइल आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं। अगर नहीं इंप्रूव करना चाहते हैं तो इंप्रूव आज ही करना पड़ेगा। इंप्रूवमेंट कैसे होगा उसके ऊपर ही आज सेशन है, तो ये सेशन प्लीज पूरा देखें, थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दें। जिंदगी को कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे जिंदगी को इंप्रूव किया जाए, इसके ऊपर ही पूरा सेशन होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो दिक्कत ये है बेटा कि हमारे पास समय नहीं है, हर इंसान बिजी है। जो इंसान कुछ नहीं भी कर रहा है वो भी इंसान व्यस्त है अपने कामों में। काम क्या होता है उसको खुद नहीं पता है। एट द एंड ऑफ द डे अगर वो सोचेगा कि हमने क्या काम किया, तो शायद कोई भी काम नहीं किया होगा उसने, लेकिन फिर भी उसके पास 24 घंटों में टाइम नहीं है। टाइम किस चीज के लिए नहीं है, किसी चीज के लिए टाइम नहीं है। जो अपनी लाइफ में वो करना चाहता है, जिससे उसका गोल या फिर उसका जो एम है अचीव होना है, वो उसके लिए भी टाइम नहीं है उसके पास। वो व्यस्त है सामाजिक चीजों में, इधर उधर कुछ ना कुछ वो बिजी है। तो कैसे इस चीज को इंप्रूव किया जाए। तो देखो, सिंपल सी बात होती है बेटा, इंसान के पास टाइम हमेशा रहता है दूसरों के लिए। इंसान 24 घंटों में से अगर बात की जाए तो 24 घंटों में से 12 घंटे दूसरों से बात करता है। 12 घंटे सोता है, आराम करता है, जो भी करता है, लेकिन वो 12 घंटे दूसरों से बात करने में निकाल देता है, या फिर अपना जो वर्क होता है डे टू डे लाइफ का वो करने में बिजी होता है। टाइम नहीं रहता उसके पास। अगर आप बेटा 24 घंटों में से 12 घंटे दूसरों से बात कर सकते हो, चाचा मम्मी नाना पापा और अपने दोस्त यार भाई और भी जो चीजें होती हैं उनसे भी बात करते हो, आप कई सारा समय इन्वेस्ट करते हो वहां पर, तो आप कभी खुद से बात करते हो? क्या आपने खुद से कभी बात की है, खुद से पूछा है कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है? कभी जिंदगी में खुद से बात नहीं किया आपने। एक बार खुद से बात करके देखिए। दिक्कत यह है कि इंसान दूसरों से झूठ बोल सकता है, लेकिन इंसान कभी खुद से झूठ नहीं बोल सकता है। अगर तुम्हारे पापा मम्मी, मान लो तुम स्टडी वाली फील्ड में हो, तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे पापा मम्मी तुझसे पूछेंगे बेटा तैयारी कैसी चल रही है, साफ मुंह पे झूठ बोल दोगे, अरे बहुत अच्छी चल रही है, बहुत मेहनत हो रही है, इस बार पेपर पक्का निकल जाएगा, चाहे बिल्कुल पेपर ना निकलना हो, लेकिन फिर भी साफ साफ बोल दोगे कि पेपर हमारा 100% निकलेगा। लेकिन अगर यही सवाल खुद से पूछोगे बेटा, अपने अंदर की आत्मा से, जिसको कॉन्साइंस बोलते हैं, खुद से पूछोगे अंदर की आत्मा से, क्या जो हम कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं, इसी तैयारी के अनुसार क्या मेरा पेपर निकल जाएगा? तो 120% अंदर से आवाज आएगी नहीं निकलेगा। और अगर अंदर से आवाज आ रही है तो वो कभी झूठ नहीं बोलेगी। तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते, सबसे बड़ी डिमेरिट ये है इंसान की। इंसान दुनिया में हर इंसान से झूठ बोल सकता है, लेकिन इंसान कभी खुद से झूठ नहीं बोल सकता है। तो ये जो इंसान की डिमेरिट है कि खुद से ना झूठ बोल पाना, इसका हम लोग पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं बेटा? जो भी जिंदगी जीते हो, मान लो आज की जिंदगी, आज की वीडियो देखने के बाद आज रात को सोने से पहले खुद से बात करना, खुद से पूछना, क्या जो हम जिंदगी जी रहे हैं उस जिंदगी जीने के अनुसार हमारा जो भी टारगेट है जिंदगी का, जो भी हमारा गोल है, क्या वो गोल अचीव हो जाएगा? बस रात को 2 मिनट खुद से सोने से पहले बात करनी है, पूछना है क्या ये जो 24 घंटे हमने जिए हैं कल रात को सोने के बाद और आज रात को सोने से पहले तक लगभग 24 घंटे हो गए हैं, क्या इन 24 घंटों में जो भी हमने काम किया है उस काम से हम अपने गोल के तरफ एक कदम भी आगे बढ़े हैं? जो हमारा लाइफ का एम है, जो टारगेट है, उस टारगेट की तरफ हम आगे बढ़े हैं? तो खुद के अंदर से आवाज आएगी नहीं। फिर दूसरा सवाल करना, क्या हम इसी तरह से जो जिंदगी जी रहे हैं, इसी तरह से जिंदगी जीते रहेंगे तो
तो क्या हमारा टारगेट या गोल या जो भी हमारा है वहां हम पहुंच पाएंगे? जो कंपटीशन में है वो ये खुद से पूछे, क्या हम इसी तरह से तैयारी करते रहेंगे तो हमारा क्या सरकारी नौकरी निकल जाएगी? 120% अंदर से आवाज आएगी बेटा नहीं निकलेगी, क्योंकि जो हमें दिखाई दे रहा है, आप लोगों का अटेंशन जो दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल नहीं है पढ़ाई के प्रति। आप सब लोग बिल्कुल इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो गए हो। लॉकडाउन पीरियड में दो तरह के स्टूडेंट हमको दिखाई दिए हैं। वो दो तरह के स्टूडेंट कौन से हैं? एक स्टूडेंट जिसने लॉकडाउन में कड़ी मेहनत की है, वो लॉकडाउन के पहले हमसे पढ़ता था तो वो बिल्कुल बेसिक या बिल्कुल एवरेज लड़का था, लेकिन लॉकडाउन के बाद वही लड़का हमसे मिला है तो वो उस कगार पे कि पेपर निकाल ले, उसको सिर्फ थोड़ा सा शार्प करने का, थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत है। और दूसरा लड़का हमें जो मिला है, जो लॉकडाउन के पहले ठीक ठाक था, ऑन एन एवरेज था, थोड़ा बहुत उसको आता था, थोड़ा बहुत और उसको पढ़ना था, लेकिन लॉकडाउन में उसने सब चौपट करके बराबर कर दिया है। और आप में से मैक्सिमम बच्चे उन बच्चों में से हैं। टोटल अगर मान लो हमारे पास 1000 बच्चों की स्ट्रेंथ है तो 1000 बच्चों में से मात्र 10% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लॉकडाउन में अपने आप को इंप्रूव किया है। बाकी 90% बच्चे क्या कर रहे हैं? बंटाधार कर रहे हैं अपना। तो बेटा आज से सीरियस हो जाओ, क्योंकि पेपर आने वाले हैं, लगातार पेपर आएंगे। यूपी में चुनाव होने वाला है, तो चुनाव के पहले कोई ना कोई वैकेंसी निकलेगी और वही वैकेंसी तुम्हारे लिए लास्ट वैकेंसी होगी। वही वैकेंसी में तुम्हें 100% फोकस करना है। जिसका आरआरबी एनटीपीसी का पेपर लगा हुआ है, जिसका जेल पुलिस का पेपर लगा हुआ है, वो बेटा आज के बाद जिंदगी में हर काम करना छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई करो, बहुत कम टाइम रह गया है। डेली सोने से पहले खुद से एक सवाल करना है, क्या ये जो 24 घंटे हमने जिए हैं, इन 24 घंटों में जो भी हमने काम किया है, क्या इन काम के चलते हम अपने गोल की तरफ आगे बढ़े? क्या हमारा ऐसे ही करते करते गोल अचीव हो जाएगा? खुद के अंदर से आवाज आएगी कि नहीं हो पाएगा बेटा। 24 घंटे जीने का मतलब क्या हुआ? इंसान हो, गाय भैंस बकरी नहीं हो कि सुबह उठे, चारा खाए, अपना काम किए और जयराम जी की फिर सो गए, फिर सुबह उठे अपना काम किए। इंसान है, इंसान का गोल होता है, इंसान वही होता है जो अपने आप को इंप्रूव कर पाए। तो अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आओ। सॉरी, कैसे आएगी इंप्रूवमेंट? खुद से पूछो, जो हमें कल था और जो हम आज हैं, क्या हमारे अंदर इंप्रूवमेंट हुई है? हर हफ्ते एसटी दिया करो, खुद का खुद से चेकअप किया करो। क्या पिछले बार हमारे अगर 105 नंबर आए थे तो इस बार 107 नंबर आने चाहिए किसी भी हालत में। एक हफ्ते मतलब समझ रहे हो कितने घंटे होते हैं? इतने घंटों में क्या तुम मतलब 2 नंबर नहीं बढ़ा सकते हो? इतना तुम नहीं पढ़ सकते हो कि एग्जाम में 2 नंबर तुम्हारे बढ़ जाएं? एक हफ्ता में मान लो तुम छुट्टी भी ले लेते हो, 2 दिन की पूरी छुट्टी ले लेते हो, 5 दिन पढ़ते हो, 5 दिन पढ़ते हो और हर दिन में कितने 24 घंटे होते हैं, तो 120 घंटा पढ़ के क्या तुम 2 नंबर नहीं बढ़ा सकते हो? बेटा थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, तैयारी को लेके बिल्कुल कंफर्म हो जाओ। बेटा पेपर अगर निकालना है, सरकारी नौकरी चाहिए तो थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए। प्राइवेट नौकरी में क्या होता है कि नौकरी तो आपको मिल जाती है, लेकिन नौकरी के बाद मेहनत करनी पड़ती है। और सरकारी नौकरी में जस्ट अपोजिट होता है, नौकरी मिलने के पहले बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, नौकरी मिलने के बाद उतनी मेहनत नहीं होती, होती है उतनी मेहनत कंपैरेटिवली नहीं होती है। सॉरी। और ये बात जो हम बोल रहे हैं बेटा, डेली स्टार्ट कर दो, डेली रात को खुद से पूछा करो, क्या जो हम लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, जो हम जिंदगी जी रहे हैं, क्या यही जिंदगी जीते हुए हमारा गोल टारगेट अचीव हो जाएगा? तो अंदर से बिल्कुल आंसर आएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा वो कि नहीं होगा। और बेटा कभी भी पेपर देने जाओ और पेपर देने जाते समय अगर खुद के अंदर से आवाज आ रही है कि मेरा पेपर नहीं निकलेगा, अगर वो अपने आप आ जाएगी, तुमको पूछने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें अंदर से डर लग रहा है कि नहीं मेरा पेपर नहीं निकलेगा, मेरा पेपर तैयारी नहीं, डेफिनेट पेपर नहीं निकलेगा आपका। अपने स्कूल टाइम की याद कर लो, स्कूल टाइम में जिस पेपर में डर लगता था पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा, वो फेल ही हो जाते थे उसमें। और जो बच्चा अच्छे स्कोर करता है वही सोचता ही नहीं है कि हम पास होंगे कि फेल होंगे, जिसकी तैयारी रहती है वही सोचता है कि हम पास होंगे फेल होंगे। वो टारगेट अचीव करता है कि हमारे 80 आएंगे, 90 आएंगे या 99 आएंगे। जो तुम्हारे स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड आता था वो कभी ये सोचता होगा कि हम फेल होंगे? नहीं, वो हमेशा यही सोचता था कि हमारे कितने परसेंट आएंगे, क्योंकि उसको पता है कि हम फेल तो हो ही नहीं सकते। कितना कठिन पेपर देगा वो, यही चीज तुमको अपने अंदर चाहिए। इतनी तैयारी कर लो कि एग्जाम के पहले तुम्हें खुद लगे क्या देगा पेपर में, मेरे पेपर कैसे नहीं निकलेगा। आज की जिंदगी बेटा तुम्हारे फ्यूचर को डिपेंड करती है, तुम्हारा फ्यूचर पूरा आज के ऊपर डिपेंड करता है। आज के 10 साल के बाद अपनी जिंदगी को सोचो, अगर पेपर नहीं निकाल पाओगे तो जिंदगी में क्या करोगे?
आज के 10 साल के बाद तुम्हारे साथ तुम्हारी वाइफ होगी या फिर तुम्हारे साथ तुम्हारे हस्बैंड होंगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, क्या बच्चों को वही जिंदगी देना चाहोगे जो तुम्हें मिली है या फिर जो अभी तुम जी रहे हो? एक परिवार का स्तर तभी बढ़ता है बेटा जब एजुकेशन बढ़ता है, और एजुकेशन बढ़ता है तो आपकी लाइफस्टाइल बढ़ती है, क्योंकि एजुकेशन से सिर्फ नौकरी नहीं मिलती है, एजुकेशन से इंसान का मानसिक लेवल भी बढ़ता है, सोशल लेवल भी बढ़ता है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर इंप्रूवमेंट करें, थोड़ी सी मेहनत करें। और कुछ बच्चे हम देख रहे हैं जो कांस्टेबल जिनका हो गया है या फिर कांस्टेबल पेपर निकल गया है उनका, अब वो एसआई की तैयारी नहीं कर रहे, खाली बैठे हुए खा पी रहे हैं, मजा ले रहे हैं। बेटा कांस्टेबल सिर्फ एक सीढ़ी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। कांस्टेबल का पेपर हमने आपका निकलवाया है, निकाला है, आपने मेहनत करके निकाला है, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन जिंदगी कांस्टेबल में नहीं बितानी है, भी ध्यान रखना। कांस्टेबल सिर्फ एक सीढ़ी है, मिनिमम अचीवमेंट, मिनिमम टारगेट होना चाहिए एसआई का। एसआई बनने के बाद आपकी जिंदगी ठीक ठाक बीत सकती है, कांस्टेबल बनने के बाद जिंदगी वही बीतेगी आपकी, बिल्कुल डी क्लास वाली। कभी जाके देखो कांस्टेबल का क्या हालचाल है, जो ज्वाइन करते हैं कांस्टेबल उनको देखो, लखनऊ में जाके देखोगे तो पता चलेगा कि एक छोटा सा कमरा है, 7 कमरे हैं, 7 कमरे में से एक ही कमरे में 5-5 कांस्टेबल रह रहे हैं, और 7 कमरों के लिए एक वॉशरूम बना दी गई है। तो बेटा ये लाइफ नहीं है, ये सिर्फ एक क्या है, जिंदगी जीने के लिए एक रोजगार जो जरूरी होता है वो है ये। इससे आप जिंदगी अच्छी नहीं जी सकते हो, ये सिर्फ एक सीढ़ी है। मिनिमम इंसान को जीने के लिए टारगेट होना चाहिए एसआई का, एटलीस्ट एसआई का टारगेट लेके चलो, तब जिंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है। मान लो तुम्हारी कांस्टेबल बन गए, तुम कांस्टेबल बनने के बाद वहां पर तुमने ज्वाइन कर लिया, क्या वैसी जगह रह के तुम अपनी फैमिली को एडजस्ट कर पाओगे? कि तुम्हारी फैमिली रह रही है, मान लो तुमको एक पूरा ब्लॉकेज भी मिल गया, एक पूरा घर मिल गया तुमको वहां पर, उसमें छोटे से छज्जा वाले घर में रह के कॉमन वॉशरूम यूज करके क्या अपनी फैमिली के साथ रह पाओगे? तो बेटा लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ को इजीली ना लें। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हमें करनी चाहिए। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप क्या करें, डेली खुद से क्वेश्चन करें, डेली खुद से सवाल पूछें कि जो लाइफ में जी रहा हूं, क्या ये लाइफ जीते जीते, क्या यही लाइफ जीते जीते मैं अपने गोल को, अपने टारगेट को, अपने एम को अचीव कर पाऊंगा? जहां मैं पहुंचना चाहता हूं वहां मैं पहुंच पाऊंगा? हमेशा खुद को कंपेयर किया करो, आज की जिंदगी और आज के 10 साल के बाद की जिंदगी आपकी क्या होने वाली है। अगर आप इसी तरह से तैयारी करते रहोगे तो आज के 10 साल के बाद की आपकी जो जिंदगी है, क्या वो जिंदगी सही रहेगी? आपके 10 साल के बाद आपके साथ आपकी वाइफ रहेगी, आपके बच्चे रहेंगे, क्या उनको आप यही जिंदगी देना चाहते हो जो आपकी अभी वर्तमान में प्रेजेंट में जिंदगी है, या फिर जो आपको बचपन से जिंदगी मिली है वो जिंदगी देना चाहते हो? तो बेटा बी सीरियस हो जाओ, पढ़ाई को इजीली ना लो, ठीक? और हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान है हम लोग, जानवर नहीं है कि सुबह उठे रात को सो गए। डेली हम लोग को अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आना चाहिए। हमेशा हर संडे को एसटी दो, हर सैटरडे को एसटी दो। एसटी जहां से आपका मन कर रहा है वहां से दो, ऑनलाइन परचेज करना है तो ऑनलाइन परचेज करके दो, और खुद से चेक करो, खुद से अपने आप को जज करो, क्या हम आगे बढ़ पा रहे हैं या फिर नहीं बढ़ पा रहे हैं। बेटा जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो हमेशा ध्यान रखो, हमेशा इंसान को मेहनत करनी चाहिए। अगर मेहनत नहीं करोगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अभी मान लो आप तैयारी कर रहे हो, आपने 3 साल 4 साल झोंक दिए तैयारी करने के लिए कि नहीं हमें सरकारी नौकरी चाहिए, और उसके लिए आपने खूब मेहनत की, 3 साल 4 साल आप नौकरी नहीं ले पाए, तो नौकरी जब नहीं मिलेगी तो आप क्या करोगे? प्राइवेट में जाओगे, जब एज निकल जाएगा तो क्या करोगे? प्राइवेट ऑफिस में जाओगे, कहीं पे जाके अपनी जो आपने एमबीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, इंजीनियरिंग की है, जो भी किया है, उसके बेसिस पे आप जाओगे नौकरी लेने के लिए। जब वहां नौकरी लेने जाओगे तो वो भी यही सवाल पूछेगा कि बेटा 4 साल कहां थे, क्या कर रहे थे 4 साल तुम? तो क्या जवाब दोगे उसको कि 4 साल हम सब तैयारी कर रहे थे? बोलेगा किस चीज की तैयारी? बताओगे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। तो बोलेगा फिर क्या हुआ? तो बोलोगे सिलेक्शन नहीं हो पाया सर। बोलेगा
तुम 4 साल में सिलेक्शन नहीं ले पाए, तो बोलोगे सर नहीं हो पाया, कमी बताओगे, ये दिक्कत आ गई। तो बोलेगा बेटा जो आदमी खुद के लिए 4 साल में एक काम नहीं कर पाया वो हमारे लिए क्या काम करेगा। क्योंकि जब तुम तैयारी करते हो तो तैयारी किसके लिए करते हो? पापा के लिए, मम्मी के लिए, सर के लिए, टीचर के लिए, किसके लिए? भाई बहन के लिए। खुद के लिए तैयारी करते हो। सैलरी तुम्हारे अकाउंट में आएगी, तुम्हारे पापा के अकाउंट में नहीं जाएगी। तो तुम 4 साल में अपने लिए एक काम नहीं कर पाए तो तुम हमारे ऑफिस में आके हमारे लिए क्या काम कर दोगे? फिर क्या जवाब रहेगा आपका उस टाइम पे? तो इसीलिए बेटा सीरियस हो जाओ, लाइफ को मजा मस्ती में मत लो। मैं जैसे कि देख रहा हूं, हम लोग इतनी मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं, पढ़ाने का मेरा उद्देश्य और टारगेट थोड़ा सा अलग रहता है। वास्तविक में होता क्या है कि मान लो मैथ में 50 सवाल आ रहा है, 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 50 में बेटा 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ये 30 क्वेश्चंस होते हैं, वो इजी होते हैं। ये इजी सवाल सब बच्चे करेंगे, चाहे कोचिंग कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, घर में बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे हो। ये क्वेश्चन तुम भी कर लोगे तो कोई तीर नहीं मार दोगे। 21 क्वेश्चन करने से पेपर भी नहीं निकलने वाला है। सेकंड होता है 10 क्वेश्चन, ये बेटा एवरेज श्रेणी के होते हैं। ये क्वेश्चन करने से आप कट ऑफ के पास चले जाते हो, जो कट ऑफ लिस्ट आ रही है उसके जस्ट करीब पहुंच जाते हो, लेकिन इससे भी पेपर नहीं निकलेगा। इसको करने वाले कितने होते हैं? 50% बच्चे। इसके बाद आते हैं मेन 10 सवाल, जो आपको क्या करते हैं? कट ऑफ लिस्ट से पार निकाल के ले जाते हैं, जो आपको नौकरी दिलाते हैं। तो हमारा टारगेट ये रहता है बेटा ये तो सब कर लेंगे, ये भी कर लोगे अगर थोड़े पढ़े लिखे हो तो। इसके ऊपर फोकस करो, यही तुम्हें सिलेक्शन देंगे। ये तो तुम सीख ही लोगे कहीं ना कहीं से, कुछ नहीं तो किताब उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दो, मेहनत करो। जब तक इनके ऊपर फोकस नहीं करोगे सिलेक्शन आपको नहीं मिलेगा। फोकस फोकस सिर्फ इन सवालों पर। हम देखते हैं 15-15, 20-20 मिनट, आधा घंटा की वीडियो बनाते हैं। आप करते क्या हो? 2 मिनट 5 मिनट देख के इजीली छोड़ देते हो। हर वीडियो के लास्ट में हम एक सवाल पूछते हैं आपसे, वो उस वीडियो का सबसे कठिन सवाल रहता है। आपके कमेंट ही नहीं आते, आंसर ही नहीं आता, देखने का टाइम ही नहीं है किसी के पास। बेटा हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, तभी नौकरी मिलेगी। हलवा नहीं है कि बनाया खा लिया, मेहनत करनी पड़ेगी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। इंसान हो, इंसान बनाया भगवान ने, या तो जानवर बन जाओ जाके। डेली एक बात याद रखो आज के बाद, सोने से पहले खुद से सवाल करने हैं। क्या सवाल करने हैं? कि जो जिंदगी हम जी रहे हैं, क्या यही जिंदगी जीते जीते हमारा लाइफ का जो गोल है, जो हमारा लाइफ का टारगेट है, जो हमारा लाइफ का एम्बिशन है, क्या वो अचीव हो जाएगा? या फिर ये सवाल करो कि आज की जो जिंदगी है, जो जिंदगी हम जी रहे हैं, जो लाइफ स्टाइल हमारी है, इसी लाइफ स्टाइल में क्या हमारे बच्चे भी जिएंगे जिंदगी? आज के 10 साल के बाद अपने आप को कंपेयर करो। या फिर ये सवाल करो कि जो 24 घंटे हमने जिए हैं, सुबह उठे, रात को दोबारा से सो रहे हैं, कल रात को सो गए, आज दोबारा सो रहे हैं, ये 24 घंटे हो चुके हैं। इन 24 घंटों में क्या हमने अपने लाइफ में कुछ अचीव किया है? क्या हम अपने लाइफ में अपने गोल के प्रति, अपने जो कॉम्बिनेशन है जिंदगी है उसके प्रति कुछ अचीव किया है हमने? चलिए आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट कल फिर मिलते हैं। लेकिन प्लीज बी सीरियस, जिंदगी को सीरियसली ले, मजा मस्ती में ना लें। जब तक आप जिंदगी को सीरियसली नहीं लेंगे, आपकी लाइफ में आपके गोल अचीव नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।